या कुंदेन्दुशारहार धौला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यां पहा। सरस्वती माता को कोटि कोटि प्रणाम। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, और वो है तमाम चीज़ें, तमाम पेशे, तमाम पशु पक्षी, जो भी चीज़ें कॉमन वे में यूज की जाती हैं, उनका संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेशन। तो आइए स्वागत करते हैं आपका इसमें, क्योंकि हमारे जीवन में तीनों लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और ख़ासकर संस्कृत तो हमारे भारत की भाषाओं की जननी है। तो उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में हमें तीनों लैंग्वेज अगर मिला के पढ़ने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, समझिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तमाम अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग वस्तुओं का तीनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो तीनों लैंग्वेज को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये NCERT बेस्ड क्लास 6 की पुस्तक से लिया गया है। NCERT पैटर्न पर है ये क्लास 6 की पुस्तक, जिसका नाम है व्यावहारिक शब्दकोश। तो आइए हम देखते हैं व्यावहारिक शब्दकोश। कोश में होता है खजाना। तो आपका जो कहते हैं ना, खजाना जितना मजबूत होएगा आप उतने अमीर कहे जाओगे। ऐसे ही शब्दकोश आपका जितना मजबूत होएगा आप उतने संपन्न कहे जाओगे। यू आर सो प्रॉस्पर, यू आर सो प्रॉस्पर व्हेन यू आर सो नॉलेजफुल पर्सन यू इन सोसाइटी। व्हेन योर शब्दकोश बोले तो योर डिक्शनरी, योर वोकेबलरी इज सो स्ट्रांग। अगर आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होगी तो आप बहुत अच्छे पर्सन कहलाओगे, बोलने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्यावहारिक शब्दकोश खाद्य पदार्थ, ठीक है। एडिबल्स लिखा है ना, खाद्य पदार्थ। एडिबल्स खाद्य पदार्थ बोले तो खाने पीने की वस्तुएं, ओके। तो चलिए देखते हैं तीनों लैंग्वेज में। जैसे दाल को कहते हैं पल्सेस, सूपह संस्कृत में कहते हैं सूपह द्विदलम। 3 लैंग्वेज है, देखते चलिए। चावल को कहते हैं राइस तंडुलम। फिर कहते हैं रोटी को ब्रेड रोटिका। शाक को कहते हैं सैग शाकह। उसके बाद अन्न को कहते हैं कॉर्न अन्नम। उसके बाद लड्डू को बोलते हैं लड्डू मोदकम। उसके बाद बोलते हैं मिठाई को स्वीट्स मिष्ठानम, ठीक है। दूध को बोलते हैं मिल्क दुग्धम। उसके बाद घी को बोलते हैं घी घृतम। इसके बाद दही को बोलते हैं पाइसेस, ठीक है, दधी। कर्ड भी बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, कर्ड में भी दही होता है। फल, उसके बाद फल देखिए फ्रूट्स। तो फल तीनों लैंग्वेज देखिए। पहले देखिए कुछ फल देखते हैं तीनों लैंग्वेज में। जैसे आम मैंगो आम्रम, इसको संस्कृत कहेंगे आम्रम। अमरूद ग्वावा अमृत फलम अमरूद को कहते हैं अमृत फलम। इसके बाद केला बनाना कदली फलम। इसके बाद अंगूर ग्रेप्स द्राक्षा फलम, शुद्ध बोलिएगा आप, द्राक्षा फलम। इसके बाद होगा आपका केला हो गया। इसके बाद फिर केला बनाना कदली फलम हो गया। नारियल कोकोनट नारिकेलम। इसके बाद खजूर डेट्स, डेट वो डेट वाली नहीं जो डालते हैं दिनांक वाली नहीं, यहाँ डेट का मतलब अलग चीज़ होता है। डेट्स मीन्स खजूर होता है, DATES, वहाँ DATE होता है केवल। तो डेट्स मीन्स खजूर, खरजूरम। सेब एप्पल सेवम, एक खजुराहो का मंदिर भी है ना। तो सेब एप्पल सेवम। नारंगी संतरा ऑरेंज नारंगम। उसके बाद अनार, ठीक है, पोमेग्रेनेट डाडिमम कहते हैं, डाडिमम, ओके। फिर ईख सुगर केन एक्शुह ये कहते हैं आप। फिर जामुन को बोलते हैं आप जम्बू फलम। नेक्स्ट लीची बोले तो लीची इंग्लिश में भी लीची बोलते हैं, लिखा है ना LICHI लीची, ओके। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक आपके 6 में एक चैप्टर है NCERT बेस्ड है वो, तो मम शरीरम। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें दी हैं, तो वहाँ की चीज़ें आपको यहाँ मिल जा रही हैं। तो 2 चैप्टर आप कनेक्ट कर लीजिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो शरीर के अंग देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत। तो हिंदी देखिए शरीर बॉडी, जिसको बोलते हैं आप शरीरम। नेक्स्ट है सेकेंड अंग बॉडी पार्ट अंगम, ठीक है। फिर मुंह माउथ मुखम। फिर कान ईयर कर्णः, ठीक है। फिर नाक नोज नासिका। नेक्स्ट आँख, अगला आँख आई नेत्रम कहते हैं संस्कृत में आप इसको। फिर दांत, ठीक है। फिर दांत को आप बोलते हैं, दांत को बोलते हैं तीथ दंताह। फिर अंगुली फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा जीभ टंग जिह्वा। फिर आपकी छाती चेस्ट वक्षः, ठीक है। फिर पेट स्टोमच, उदरम नाखून नेल्स, नखम नेल्स,
पीठ, बैक, पृष्ठम, पृष्ठम, इसको आप ऐसे बोलिएगा। इसके बाद हाथ, हैंड, हस्तः, हस्तः। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर पैर, फूट, पादः, पादः, यू कैन से पादः, आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं इसको पादः। फिर बाल, हेयर, केशः, यू कैन से केशः। नेक्स्ट इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे व्यवहारिक शब्दकोश में अगली चीज़ें हमारे क्या है। खरगोश देखते हैं, खरगोश को क्या बोलते हैं। तो खरगोश को बोलते हैं शशकः, कुछ चीज़ें इसमें आ रही हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। खरगोश को बोलते हैं रैबिट, शशकः पक्षी, बर्ड, खगः मोर, पिकॉक, मयूरः कौवा, क्रो काकः, उल्लू, आउल, उलूकः, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, तो मकरः, सुअर, पिग, सूकरः, मेढक, फ्रॉग, मंडूकः, कोयल, कुक्कू, कोकिलः, कुक्कू, कोकिलः। कितने अच्छे इंग्लिश है, देखिए आराम से निकल रही है आपसे। कबूतर, तो पिजन, कपोतः, कपोतः, एकः कपोतः, एक कहानी पढ़ा होगा आपने कपोत वाली, तो उसमें तोता देखिए, पैरट, सुकह, मक्खी, हाउस, हाउस, हाउस शेल्फी, ठीक है, तो मक्षिका कहते हैं, मक्षिका संस्कृत में, मक्षिका। फिर देखिए पेशे, ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, पेशे बोले तो ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय कहते हैं शुद्ध हिंदी में से। इसके बाद हिंदी देखिए कुम्हार, पोटर कहते हैं, जो बर्तन बनाता है ना, कुम्हार, कुंभकारः कहते हैं संस्कृत में। लोहार तो बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, तो इसको आप बोलते हैं लौहार, लौहकारः, लौहकारः, लोहे का काम करने वाला। धोबी तो आप कहते हैं वाशरमैन, वाश कहते हैं धोने को, रजकः कहते हैं इसको संस्कृत में, रजकः। फिर आप बोलेंगे मोची, तो आप बोलेंगे कोबलर, चर्मकार, कोबलर, मोची। नाई, बार्बर, नापितः, सुनार, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड मिथ, सॉरी गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकारः, गोल्ड स्मिथ एक आप सुने होंगे क्रिकेटर भी अपना। तो बढ़ई, कारपेंटर, काष्ठकारः, इसलिए ऐसा पढ़ा हो ताकि इंटरेस्टिंग हो, ऊब न लगे। फिर माली तो आप कहते हैं गार्डनर, मालाकारः, दर्जी, टेलर, शौचिकः, ये तो पढ़ा होगा 6 में आपने, 6 की बुक में है शौचिक, वहाँ आया है। तो मंत्री, मिनिस्टर, सचिवः, अमात्यः। उसके बाद दूत तो आप कहेंगे मैसेंजर, दूतः, कारीगर, मैशन, शिल्पी कहते हैं आप, शिल्पी, कारीगर मतलब कोई भी चीज़ें बनाने वाला, अच्छी चीज़ बनाने वाला कारीगर कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपका है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। नौकर, सर्वेंट, भृत्यः कहिए, दासः कहिए, कुछ भी कहिए चलेगा संस्कृत में। तो भृत्यः, दासः ये नौकर का होता है। राजा को बोलते हैं किंग, नृपः। दरबान को बोलते हैं प्यून, द्वारपालः, प्यून भी कहते हैं, द्वारपालः कहते हैं, हिंदी में दरबान कहते हैं, उर्दू में भी यही है। फिर वकील, लायर, अधिवक्ता कहते हैं इसको शुद्ध संस्कृत में, अधिवक्ता, वकील साहब आ गए, अधिवक्ता साहब आ गए। फिर आगे देखिए जासूस, आपको कहते हैं डिटेक्टिव, करण द डिटेक्टिव, एक प्रोग्राम आता था पहले ऐसे, करण द डिटेक्टिव, तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ताकि आप ऐसे प्रोग्राम देखते रहते हैं, डिटेक्टिव के तमाम चीज़ें आती हैं, सीरियल्स वगैरह, तो वहाँ पे आप जानते हो डिटेक्टिव में से होता है जासूस। गुप्तचर कहते हैं संस्कृत में आप इसको, गुप्तचरः। फिर जादूगर, मैजिशियन, ऐन्द्रजालिक कहते हैं इसको संस्कृत में, ऐन्द्रजालिकः। फिर किसान, फार्मर, कृषकः। फिर नाचने वाला, डांसर, नर्तकः, डांसर नहीं होगा, नर्तकः, डांसर इंग्लिश में होगा। इसके बाद आपका होगा रसोइयाँ, कुक, सूदः, शूदः। मजदूर तो लेबरर, श्रमिकः, ठीक है। एक लास्ट है आपका वस्तु है, थिंग्स है, तो 7वां मैं पढ़ देता हूँ। माला, माला को कहेंगे आप गार लैंड, हारह, कैंची, सिसर्स, कर्तनी, कर्तनी बोले तो कैंची, कर्तनी कैंची, कर्तनी कैंची। तराजू तो बैलेंस में बोलते हैं तराजू को, तुला, संस्कृत में तुला, तुला। सीढ़ी, लेडर, सोपानम। जूता, शू, पाद, पादत्राणम। पलंग, बेड, पर्यंकः। गिलास, ग्लास, पात्रम। चटाई बोले तो मैट, कटह। नक्शा, मैप, मानचित्रम। फुटबॉल, फुटबॉल। पादकंदुकः। चाकू बोले तो नाइफ, क्षुरिका, क्षुरिका, ऐसे बोलेंगे आप। रुपया, रुपी, रुप्यकम। थाली तो प्लेट कहेंगे, स्थाल्यम, प्लेट, इंग्लिश में प्लेट और हिंदी में संस्कृत में स्थाल्यम, सॉरी संस्कृत में स्थाल्यम। और छाता, अम्ब्रेला, आप जानते होंगे, UMBRELLA, बचपन में बहुत रटे होंगे आप, UMBRELLA, UMBRELLA, इस तरह से आप खूब रटे होंगे। तो अम्ब्रेला मीन्स छाता, छत्रम कहते हैं आप संस्कृत में इसको। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेशा, डिफरेंट चीज़ें, व्यवहारिक शब्दकोश आपका ये हो गया। इसी तरह के वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।